अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपको एक मोरल स्टोरी सुनाएंगे जिस कहानी का नाम है अक्लमंद लड़का। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी ज़माने का जिक्र है कि एक जंगल में दो माँ बेटे रहा करते थे। वो बहुत ही गरीब थे और उनकी गुज़र बसर जो है वो बहुत मुश्किल से हुआ करती थी। एक बार उस लड़के की माँ कहती है कि बेटा तुम शहर जाकर मज़दूरी करो और उसे जो भी तुम्हें रुपए पैसे मिलें तो वो लागो ताकि घर का गुज़र बसर आराम से हो सके। लड़का जो है अपनी माँ की बात को सुनता है और फिर कहता है कि ठीक है माँ, मैं कल शहर जाऊँगा मज़दूरी के लिए और उसे जो मज़दूरी के जो पैसे मिलेंगे वो मैं लाकर आपको दूंगा ताकि हमारे घर का जो है वो गुज़र औक़ात आराम से हो सके। अब वो यही बात कहता है और यही सोचते सोचते उसको नींद अपनी आगोश में ले लेती है। दूसरे दिन उसकी माँ उसको खाना बना कर देती है, कहती है कि बेटा लो, रास्ते में अगर भूख लगे तो ये खा लेना, और ज़ाहिर है तुम शहर जा रहे हो, वहाँ पर पता नहीं तुम्हें किस टाइम खाने को मिले ना मिले और फिर तुम्हें पता नहीं कितनी मेहनत का काम करना पड़े। तो कहते हैं ठीक है माँ, आप परेशान ना हो और मैं शहर में जाकर मज़दूरी करूँगा और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं घर का सामान लेकर आ जाऊँगा। अब वो लड़का शहर चला जाता है, इधर उधर खूब ढूंढता है, नौकरी नहीं मिलती उसको और ना ही उसको कोई मज़दूरी मिलती। थक हार के शाम को वो अपने घर वापस लौट आता है और दोनों माँ बेटे पानी पी के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके सो जाते हैं। अब दूसरे दिन फिर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम जाओ और अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलो और देखो कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें रोज़ी ज़रूर देंगे। अब वो दूसरे दिन भी शहर जाता है, खूब मुलाजमत भी तलाश करता है और कोई मेहनत मज़दूरी की अगर जैसे मुलाजमत नहीं मिल रही तो वो कहता है कि मैं कोई मेहनत का मज़दूरी का ही काम करके कुछ जो पैसे मिलेंगे उससे अपने घर का सामान लेकर चला जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा होता है कि दूसरे दिन भी उसको कुछ भी नहीं मिला होता। अब दूसरे दिन भी वो ज़ाहिर है घर वापस आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ आज भी मुझे कुछ भी नहीं मिला और मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तो उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं बेटे, जब अल्लाह को मंजूर होगा तो तुम्हें नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। और उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, ये थोड़े से चावल रखे थे और ऐसा है कि ये चावल हम दोनों खा लेते हैं, क्योंकि मैंने ये चावल पका लिए थे। मैंने कहा पता नहीं तुम्हें कितनी देर लगे आने में और तुम क्या सौदा लेकर आओगे क्या नहीं, तो इस वजह से मैंने ये चावल बना लिए थे। वो दोनों माँ बेटे चावल खाते हैं, उनका पेट भर जाता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और सो जाते हैं। अब दूसरे दिन जो होती है उसकी माँ उसको दो रोटियाँ बना कर देती है और एक अंडा फ्राई करके दे देती है। कहती है ये लो बेटे और अल्लाह का नाम लो और अल्लाह का नाम लेके घर से निकलो, इंशाल्लाह आज तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। वो कहता है ठीक है माँ, मेरे लिए दुआ करती रहना। अब वो चला जाता है। अब जब वो चला जाता है तो उसकी माँ अपने घर के कामकाज में मसरूफ़ हो जाती है। अब दूसरी तरफ उस लड़के की सुनिए। अब वो लड़का बेचारा नौकरी की तलाश में मारा फिरता है, कहीं पर भी उसको नौकरी नहीं मिलती। आखिर वो थक हार के परेशान हाल एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। अब वो लड़का परेशान हाल दरख्त के नीचे बैठा हुआ होता है तो इतने में एक लड़के का वहाँ से गुज़र होता है। वो नौजवान उसे देखकर रहमदिली से पूछता है, कहता है क्या बात है, तुम बहुत उदास नज़र आ रहे हो। तो कहता है कि हाँ यार, मैं नौकरी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और अजनबी शहर है और 3 दिन से मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ना कोई छोटी मोटी नौकरी मिलती और ना ही कोई कामकाज मिलता, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं तो कम उजरत में भी काम करने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो कहता है कि ना अच्छा, मैं तुम्हें देखो कहीं लेकर चलता हूँ ताकि तुम्हारी नौकरी का कुछ हो सके। कहता है यार, मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूँ और मैं तुम्हारा एहसान जो है वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। कहता है नहीं, एहसान की क्या बात है, और किसी की मदद करना जो है वो मतलब नेकी है। अब वो लड़का जो होता है कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने चचा के पास लेकर चलता हूँ। अब वो लड़का जो है उस लड़के को अपने चचा के पास लेकर चले जाता है।
तो उसके चाचा जो होते हैं उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं, कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी देने के लिए तो तैयार हूँ, और वैसे भी मुझे अपनी दुकान के लिए एक लड़के की तलाश है कि जो कि मेरी दुकान पर रह सके। तो कहता है क्या मतलब? तो कहता है कि मतलब जैसे दिन को तो तुम मेरी दुकान में काम करोगे ही, लेकिन रात को भी तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, और मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा, और उसके अलावा रात का खाना मेरी तरफ से होगा। तो कहता है कि ना ठीक है, मुझे ये मतलब जैसे ये मंजूर है। और फिर वो कहता है लेकिन आज मैं ना अपनी माँ को बताने जा रहा हूँ कि मतलब जैसे मुझे नौकरी मिल गई, कल से इंशाअल्लाह मैं जो है आपके यहाँ आ जाऊँगा, आपकी दुकान पर। वो कहता है ठीक है, चलो तुम कल से अपना काम स्टार्ट कर लेना। अब भाई वो लड़का अपने घर जाता है और अपनी माँ के लिए ज़ाहिर है वो दुकानदार जो होता है उसको कुछ पैसे जो है वो एडवांस दे देता है, तो इसकी वजह से वो कुछ घर का सौदा सल्फ लेकर चला जाता है। अब जब वो कुछ खाने पीने की अशिया लेकर जाता है तो उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है। कहती है बेटा देखा, मैं ना कहती थी कि तुम्हें नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, और मतलब अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में ज़रूर बरकत देगा, और बस बेटा तुम ये करना कि कभी भी अपने मालिक को शिकायत का मौका नहीं देना, और मेहनत से दिल लगाकर काम करना। तो कहता है ठीक है माँ, आप परेशान ना हो, और मैं इंशाअल्लाह अपने मालिक के साथ जो है वो मेहनत से काम करूँगा, और कभी भी उनको धोखा नहीं दूंगा, ना कोई उनको नुकसान पहुँचाऊँगा। यही बातें करते करते दोनों माँ बेटे जो है वो नींद की वादियों में चले जाते हैं। अब जब दूसरे दिन वो सोकर उठता है, उसकी माँ जो होती है उसको नाश्ता वाश्ता बना कर देती है, और अपनी बहुत सारी दुआओं में उसको अपने घर से रुखसत करती है। वो अपनी माँ को बता देता है कि माँ, मैं आपको हर हफ्ते यानी हफ्ते में एक दिन मिलने के लिए आया करूँगा, और पूरा हफ्ता मैं वहीं पर रहूँगा। और वो बता देता है कि मतलब जैसे मैं दुकान में ही रहा करूँगा, वहीं पर सोया करूँगा, इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा, बस अपना ख्याल रखिएगा। तो उसकी माँ कहती है ठीक है। अब भाई वो चला जाता है। अब रहते रहते उसको एक हफ़्ता हो जाता है। एक हफ़्ते बाद वो अपनी माँ से मिलने जाता है। फिर जब वहाँ से आ जाता है तो क्या होता है, उसकी दुकान में उसके आने के 2 दिन बाद चोरी हो जाती है। चोर जो होते हैं वो दुकान का सारा सामान लेकर चले जाते हैं, और दुकान जो है वो भाएँ भाएँ करने लगती है, यानी कि खाली हो जाती है दुकान। अब वो तो बहुत परेशान हो जाता है। तो उसका मालिक कहता है कि तुम कहाँ थे? कहता है कि मालिक मैं यहीं पर था, और जब मैं मतलब जैसे यहाँ पर आया तो देखा कि चोर जो हैं वो सामान लेकर जा चुके हैं, और उन्होंने जब देखा कि मैंने उन्हें देख लिया तो उन्होंने मुझे यहाँ रस्सी से बांध दिया। तो दुकान का मालिक जो होता है वो सर पकड़ कर बैठ जाता है। कहता है कि बेटा इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है, और मतलब जैसे ना अब क्या किया जा सकता है, हमारी किस्मत में यही था, और डाकू तो चोर जो हैं वो मेरी सारी जमा पूंजी लेकर चले गए हैं। तो कहते हैं कि अब तुम्हें बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है, और तुम अब इस तरह करना कि इसी दुकान के अंदर मैं तुम्हें बंद कर दूंगा, और मुझे यकीन है कि 2-3 दिन बाद वो दोबारा चोरी के लिए आएंगे, और इस बार तुम ये करना कि उनको बिल्कुल कोई भी आहट नहीं होने देना, और चुपचाप ये अंदर से देखते रहना तुम। तो कहता है कि ठीक है। अब भाई क्या होता है कि इतने में दुकान का दरवाज़ा बजता है, ठक 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 ठक। कहता है कौन है? तो कहता है कि वो कहते हैं मैं हूँ पुलिस वाला, और मैं ये देखने आया था कि दुकान के अंदर कोई चौकीदारी भी कर रहा है या नहीं। तो कहता है कि हाँ हाँ मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, और कहते हैं तुम जाओ, और मेरे मालिक ने मुझे यहाँ पर दुकान के अंदर बंद कर दिया है। तो चोर जो अच्छा वो जो होता है जो दरवाज़ा बजाता है, दुकान का दस्तक देता है दुकान के दरवाजे पर, वो दरअसल एक चोर होता है, यानी उन्हीं चोरों का एक रुकन होता है, उन्हीं चोरों के गिरोह का एक मतलब जैसे चोर होता है जिन्होंने पहले चोरी की होती है। अब वो ज़ाहिर है जब देखता है कि हाँ दुकान के अंदर कोई है, तो कहता है यानी कि ये दुकान का मालिक जो है वो होशियार हो गया है और अपने नौकर को दुकान के अंदर बंद करके गया है। वो जाकर अपने बाकी साथियों को इतला दे देता है। अब वो लोग सब आते हैं और क्या करते हैं कि दुकान का दरवाज़ा तोड़ देते हैं, और दुकान का दरवाज़ा तोड़ के, क्योंकि उनको तो पता ही होता है कि अंदर दुकान का मुलाजिम मौजूद है, अब वो क्या करते हैं उसको रस्सियों से बांध देते हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं, और उसके सामने ही, उसकी आंखों के सामने ही दुकान का जो बचा कुचा सामान होता है वो भी लेकर चले जाते हैं। अब जब दूसरे दिन मालिक आता है तो देखता है कि दुकान का दरवाज़ा टूटा हुआ है, लड़का भी रस्सियों से बंधा हुआ है, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है, और मतलब इसे वो ज़ारो कतार रो रहा है।
तो कहता है कि ना, दुकान मालिक कहता है कि मुझे तो लगता है कि जब से तुम मेरी दुकान पर आए हो ना, जब से ही ये चोरियों का सिलसिला चल रहा है, मुझे तो लगता है कि तुम भी ना उन्हीं चोरों के साथी हो। तो कहता है नहीं नहीं, आप मेरा यकीन करें कि मैं उन चोरों का साथी नहीं हूँ। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन करूँ, इसलिए कि जब से तुम आए हो, जब से ही मेरी दुकान पे चोरियाँ हो रही हैं। कहता है आप मुझे 2-3 दिन की मोहलत दें, इंशाल्लाह मैं चोरों को आपके सामने लाकर खड़ा करूँगा और उनसे, अगर अल्लाह ने चाहा तो उनसे जो हमारी दुकान का माल है वो भी निकलवाऊँगा। अब भाई वो जाता है गली गली, कूचे कूचे घूमता है, लेकिन उसको कहीं पे भी चोरों का सुराग नहीं मिलता। अब दूसरे दिन वो फिर जाता है, कहता है अब मेरी मोहलत ख़त्म होने में 1 दिन रह गया। वो उदास परेशान होकर एक दरख्त के इधर बैठ जाता है। तो क्या देखता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तो उनमें से एक बच्चे के हाथ में एक डायरी होती है। वो कहता है बेटा ज़रा इधर आना। तो वो कहता है जी अंकल। तो कहता है बेटा ये डायरी दिखाई, ये आपको कहाँ से मिली, ये किसने दी है आपको? तो कहता है कि अंकल अंकल ये मेरे पापा लेकर आए थे, ये मेरे अब्बू ने दिए मुझे। तो कहता है कि अच्छा। कहता है बेटा आप कहाँ रहते हो? तो वो बच्चा जो है उसको अपना घर बता देता है। अब क्या होता है भाई, वो जाकर सीधा अपने मालिक को जाकर बताता है, कहता है कि इस तरह है ना, मतलब जैसे वहाँ पर एक बच्चा था और मैंने उससे मालूम करा, उसके हाथ में वो हमारी दुकान की डायरी थी। कहता है कहाँ है? कहता है ये देखें। तो कहता है तुमने उस बच्चे से ले ली? तो कहता है कि हाँ, वो बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपको इससे अच्छी ला कर दूँगा, और उस बच्चे ने मुझे ये डायरी दे दी। तो कहता है कि ठीक है। अब वो क्या होता है, काजी साहब की अदालत में जाते हैं। काजी साहब से वो सारा माजरा बयान करते हैं, कहते हैं इस तरह से मेरी दुकान पर चोरी हुई थी, और मतलब जैसे ये मेरे नौकर ने जो जिस आदमी ने हमारी दुकान पर चोरी करी थी उसके घर का सुराग लगा लिया है, और बराए मेहरबानी आप जिसे अपने सिपाहियों से बोलें कि मेरे साथ चलें और उस शख्स को गिरफ़्तार कर ले आएँ, ताकि वो अपने बाकी साथियों का भी पता बता सके। तो काजी साहब कहते हैं कि ठीक है। अब वो काजी साहब जो होते हैं वो जाते हैं उस लड़के के साथ, और वो देखते हैं कि वो चोर इत्तेफाक से घर में ही होता है। तो उसको पकड़कर अदालत में लेकर आ जाते हैं। अब जब उससे पूछकर शुरू होती है तो वो पहले तो इनकार कर देता है, कहता है नहीं नहीं, और कहते हैं ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, और ये है वो। गर्ज़ी है कि वो उल्टे सीधे बहाने तराशता है, उल्टी सीधी बातें कहता है। तो काजी साहब कहते हैं कि अच्छा अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये डायरी तुम्हारे पास कहाँ से आई? कहता है ये डायरी ये आपको कहाँ से मिली? तो कहता है कि बस इधर उधर की बातें नहीं बनाओ, और जल्दी बताओ कि ये डायरी कहाँ से तुम्हें मिली, क्योंकि ये चोरी के सामान के साथ ही इसमें सारा देखो दुकान का खाते का सारा सामान लिखा हुआ है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और इसमें हिसाब किताब भी लिखा हुआ है, जो कि तुम गलती से उस चोरी के सामान के साथ ही लेकर चले गए थे। अब तो भाई वो सटपटा जाता है, और फिर जब काजी साहब जो है उससे ज़्यादा सख्ती से पेश आते हैं, कहते हैं कि अगर तुम सही तरह से बताते हो तो ठीक है, वरना अभी मैं तुम्हारी पिटाई लगवाता हूँ। तो वो फिर माफ़ी मांगता है, कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दें, और हाँ चोरी जो है वो मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर की थी, और हमने इस लड़के को रस्सियों से बांध दिया था, क्योंकि इसने हमें देख लिया था, और ये ज़ाहिर है अगर हम इसे नहीं बांधते तो ये हमें पकड़ लेता या पकड़वाने की कोशिश करता, ये शोर मचा देता, तो इसलिए हमने इसको रस्सियों से बांध दिया था। तो काजी साहब जो होते हैं वो लड़के की ईमानदारी से और उसकी बहादुरी से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसकी बदौलत जो है वो तमाम चोर जो हैं वो पकड़े जाते हैं, और दुकानदार को उसका तमाम सामान जो है वो मिल जाता है। अब वो दुकानदार जो होता है वो उसका शुक्रिया अदा करता है, कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कहता है मालिक अब तो आप मुझसे नाराज़ नहीं है ना, क्योंकि देखें दुकान का सारा सामान मिल गया है। तो दुकान का मालिक कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो कहता है जी बोलें, क्या कहना चाहते हैं आप? तो कहता है कि मेरी एक बेटी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो, और इस तरह ये है कि तुम्हें दुकान में रहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और मेरा जो कुछ भी है वो मेरी बेटी का ही है। तो कहता है ठीक है, मैं अपनी वालदा से बात करता हूँ। जब वो अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ रज़ामंद हो जाती है, कहती है कि ठीक है बेटा, शादी तो तुम्हें कहीं ना कहीं करनी ही है, तो क्यों ना, जब तुम्हारा मालिक कह रहा है और उनकी भी मतलब जैसे यही मर्ज़ी है, वो तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहते हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो अब भाई बड़ी धूमधाम से उस लड़के की शादी हो जाती है, और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लग जाता है। तो आपने देखा कि उसकी बहादुरी का उसको कितना अच्छा इनाम मिला, कि अल्लाह ताला ने उसको कितना नवाज दिया कि उसकी शादी भी हो गई, और उसकी गुज़र बसर भी अच्छी होने लगी।
तो उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि दोस्त बनाते वक्त अपने दिल में कब्रिस्तान तामीर कर लें और उसमें अपने दोस्त की तमाम बुराइयों को दफन कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।